गांधीनगर लोकसभा सीट भाजपा उम्मीदवारों के लिए सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है। इस सीट से जहां लालकृष्ण आडवाणी और दूसरे तरफ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व कर चुके हैं, वहीं मौजूदा वक्त में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस सीट से सांसद रह चुके हैं। लेकिन इस सीट पर सबसे बड़ा मुकाबला इस साल होने वाला है। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। सीट पर 7 विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिमों का जो सबसे बड़ा इलाका है जूहापुरा, वो भी इसी सीट के अंतर्गत आता है। इस सीट से मुकाबला इसलिए दिलचस्प होगा क्योंकि कई मुस्लिम उम्मीदवार भी अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं। इसी में से एक है सुहाना मंसूरी, जो अमित शाह के सामने चुनावी मैदान में उतरी है। उनसे ही बातचीत करते हैं कि उनका चुनाव लड़ने का मकसद क्या है। सुहाना में अमित शाह जैसे दिग्गज नेता के सामने चुनाव लड़ने का पहला मकसद क्या है? मेरा पहला मकसद वो है कि मैं भी खुद भी दिग्गज हूँ, क्योंकि एक मुस्लिम महिला और गुजरात के अंदर पहली महिला है कि मैं लड़ रही हूँ। क्योंकि बार बार मेरी टिकट काटी गई तो मेरे को ऐसा लगा कि बार बार टिकट मेरी काट रहा है। जब 4 टर्म से मैं जीतने वाली पंचायत से लेके काउंसिलर तक और काउंसिलर से लेके विधानसभा तक, तो क्यों एक महिला नहीं लड़ सकती, इलेक्शन नहीं लड़ सकती? हमारे को टिकट नहीं दे रहे, टिकट हमारी काट रहे हैं। तो टिकट काटने की वजह से मैं अभी अपक्ष में हो गई थी। न अपक्ष होने के बदले चालू काउंसिलर अपक्ष में हूँ, न अपक्ष के हिसाब से मैं लोकसभा विधानसभा भी अपक्ष में लड़ी और लोकसभा भी अपक्ष में लड़ी। तो दिग्गज नेता भले अमित भाई शाह हो, पर मैं भी मेरे एक महिला तरीके और गुजरात में पहली मुस्लिम महिला हूँ, तो मैं भी अपने आप को इतना ही दिग्गज मानती हूँ कि मैं भी मैदान में उतरी हूँ लड़ने के लिए। गांधीनगर में देखा जाए तो बड़ी तादाद में वोटर्स है। कुछ वोटर्स जो है वो जुहापुरा सर्किट के हैं, लेकिन आपने जैसे बताया कि कलोल आपका जो आबाई वतन है, आपकी वहाँ पर पैदाइश हुई है, तो कलोल के मुस्लिम भी आपके सपोर्ट में आएंगे। तो कैसे इस पूरे समीकरण को आप देखती हैं? कलोल मेरा मादरे वतन है, क्योंकि कलोल मेरी जन्मभूमि है, मेरा पढ़ाई है, मेरा बचपन है, मेरा खेलने कूदने का जो कलोल टावर है वो मेरा एक वहाँ पे एक शेर होते थे कलोल टावर के अंदर, ऐसे पत्थर के बनाए ले। बचपन में वहाँ जाके बैठती थी, मेरे दादा लोगों की होटल थी वहाँ पे। तो कलोल मेरा बहुत प्यारा और मेरा एक घरेलू घर है, मेरा कलोल भी एक घर है। न जुहापुरा जो है, जो मक्तमपुर जुहापुरा सर्किट, वो भी अपना ही इलाका है कि जहाँ से मेरे को वोट देके आगे लाया गया, आज मेरे को राजकारण में लाया गया। कलोल आप गए, जब उम्मीदवारी आपने दर्ज करवाई वहाँ पर चुनावी प्रचार के लिए, मुलाकात के लिए? मैं कलोल जाने वाली हूँ, वहाँ पे जाके पब्लिक से मिलूंगी, बातचीत करूंगी। ऐसे तो कलोल के अंदर भी पता चला है कि गांव की लड़की खड़ी है, इंशाल्लाह पब्लिक से भी मैं मिलूंगी, इनसे भी बातचीत करूंगी। अब देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचते हैं। आपके चुनावी मुद्दे क्या है? बतौर एक मुस्लिम महिला और महिला देखा गया है कि बहुत सारी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। जब एक वोटर के पास आप जाएंगी तो किस तरीके से बात करेंगी और उस महिला वोटर को या वो उस वोटर को आप क्या बताएंगी कि अगर आप चुनाव जीत रही हैं तो उनके लिए क्या कुछ करेंगे? बस एक ही बात है कि मैं पब्लिक के बीच में हूँ और ज़मीन से हूँ। ज़मीन से हिंदू मुस्लिम मैं नहीं करती, मैं हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ में लेके काम करती हूँ। जब विस्तार की प्रतिनिधि हूँ तो सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, कि नहीं भी चलना पड़ता है तो भी चलना, क्योंकि मेरे को पहले से ऐसा है कि हम भारतीय नागरिक हैं। मैं भारतीय नागरिक में अपना सब एक परिवार है, भाई बहन है सब। तो ऐसा है कि जो भी लोगों की जो दिक्कत होती है, जो तकलीफ परेशानी होती है, जैसे पानी का प्रश्न है, रोड रास्ता का प्रश्न है, कि दूसरे भी अलग प्रश्न है कि मेरे विस्तार में जैसे सुएज फार्म डाल दिया है, आज टैक्स के लिए मारा मारी है, टैक्स की पहुँचा नहीं आ रही है, ये लोगों को लोग टैक्स भरना चाहते हैं तो अभी टैक्स नहीं हो रहा है। दूसरा ग्रीन जोन डाल दिया है, दूसरे भी जो है कि भ्रष्टाचार चल रहा है। आज गरीबी है, आज महंगाई इतनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले भी हमने महंगाई के लिए तो बहुत सारी आवाज़ें उठाई थी, पानी के प्रश्न के लिए भी आवाज़ें उठाई थी, रोड रास्ते के लिए भी इतना घने करे थे, रिटर्न भी इतनी बार हुए। इसलिए मेरे के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पब्लिक की सेवक हूँ, न पब्लिक के लिए काम करने के लिए, इनके हक अधिकार के लिए मैं मैदान में उतरी। आपने बताया कि कांग्रेस में आप लंबे वक्त तक थे, लेकिन टिकट नहीं मिलता था, इसलिए निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा। खासतौर से देखा जाए मुस्लिमों के ऊपर एक ठप्पा लग गया है कि उनका वोट कांग्रेस को ही जाएगा। तो इसे कैसे देखते हैं? और आपके इलाके में खासतौर से देखें तो विकास का कहीं नामो निशान नहीं है, इसके पीछे की वजह क्या है?
आज हम बरसों से काम करने वाले हैं। जब बरसों से कांग्रेस में जब मैं रही थी तब देखा था कि जब भी मेरे को कहीं होता था तो जैसे इधर से गाड़ियाँ भर भर के वहाँ मैदान में चलो तो इधर से सब पब्लिक को लेके जाना आना, कभी ये लोगों ने ऐसा नहीं देखा कि लाओ ये लोगों की तकलीफ परेशानी क्या है। बरसों से हम वोट देते थे। फिर जब मैं इलेक्शन भी लड़ी, बरसों से वो पक्ष में भी रही, और जब मेरी टिकट काटी गई कि एक मजदूर तरीके महिला काम करती है विस्तारों के अंदर, तो मेरी टिकट काटी थी, मेरे को बहुत दुख हुआ है। वो टाइम में एमआईएम पार्टी आई, एमआईएम पार्टी ने मेरे को बुलाया तो वहाँ पे चली गई, तो वहाँ पे भी हाईएस्ट वोट पे। पर जो राजनीति जो वोटों की हो रही है कि बार बार तुम भर भर के दे रहे हो एक पक्ष को, तो वो पक्ष को तुमको तुम्हारे लिए क्या करा, तुम्हारे लिए क्या कॉलेज खुलवाई, तुम्हारे तकलीफों में साथ दिया, तुम्हारा दुख के अंदर साथ दिया कि बच्चों को इतनी मार पड़ती है उसके अंदर है। नॉन मुस्लिम कांग्रेसी नेता कभी आते नहीं, जो भी आते हैं मुस्लिम जो कांग्रेसी नेता है वही आते हैं कि जब कोई दिक्कत होती है। तो वो क्यों नहीं आते वोट लेने के लिए? जब तुम लोकसभा तुमको लड़ाते हैं, विधानसभा लड़ाते हैं, तो खाली वोट की राजनीति, वोट ढिगला लेने के लिए आते हो। जब पब्लिक को जब तकलीफ पड़ती है तब क्यों नहीं दिख रहा? यानी आपका कहना ये है कि कांग्रेस के जो गैर मुस्लिम उम्मीदवार होते हैं वो मुस्लिमों के साथ नहीं खड़े होते, नहीं खड़े होते। वो कभी मैंने नहीं देखा है। जब हमने इतनी भी सारी लड़ाई लड़ी हुई है, पानी का प्रश्न हो, रोड रास्ता का प्रश्न हो, कि कैसा भी प्रश्न हो, कभी नहीं देखा। चलो इधर इतना सारा अभी एक बनाव बना था कि एक फ्लैट के अंदर आग लग गई, 50 गरीब परिवार लोग छोटे छोटे रहते हैं, तो क्यों आज कोई नॉन मुस्लिम नेता नहीं आया? आज मेरे बच्चों को मार पड़ती है, मेरे विस्तार का जो भी मुस्लिम समाज के कोई भी बच्चों को, वो तूफान हो गया गाँव के अंदर, तब नॉन मुस्लिम नेता क्यों नहीं आ रहे? बाहर निकलती है तो चुनावी प्रचार में किन मुद्दों को लेकर आपकी बातचीत होती है, और चुनावी प्रचार शुरू कर दिया आपने? हाँ, मैंने चुनावी प्रचार शुरू कर दिया ना। ग्रुप मीटिंग करती हूँ, सब जगह पे जाके बातचीत करती हूँ। ऐसे तो मैं जमीनी हूँ, लोग मेरे को जानते हैं, मेरे नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हजारों बजट भी दे दिया है लोगों का विकास के लिए। जो लड़ाई लड़ने की थी वो भी लड़ते हैं हम, पानी के मुद्दा, रोड का मुद्दा, के जिम्नेशियम का, कि जो अभी ब्रिज का जो मुद्दा था वो भी मुद्दा मैंने बहुत जम के उठाया था कि दरेक धर्म समुदाय के लोग मेरे विस्तार में से पसार होते हैं। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी के 4 काउंसिलर जीत के आते हैं तो वही पसार होते हैं। तो कोई की माँ का लाल जाता है। तुम सर्वे के अंदर से देखो तो आज चलो ऊपर वाले की दुआ से ब्रिज पास हो गया है। जो भी सरकार ने काम करा है तो अपना उसके भी आभारी है। मैं ऐसा नहीं कहती कि जे लोगों ने मेरे को साथ दिया मेरे विस्तार को, ऐसी भी मैं उसके आभारी। आप जिन मुद्दों को उठा रही है वो कॉर्पोरेशन लेवल के हैं, आप लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, तो मुद्दे भी बड़े होंगे तो वो भी मुद्दे। तो उन मुद्दों को कैसे आप देखती हैं, और खासतौर से ये इलाका उन मुद्दों से कैसे जूझ रहा है? क्योंकि देखा गया मुस्लिम इलाका है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी कॉलेज नहीं है, जिम की सुविधा नहीं है, पार्क नहीं है, रोड नहीं है, लाइट नहीं है। यानी यहाँ के लोग एक तरीके से देखें तो जैसे बहुत ही खराब जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या करेंगे? देखो, मेरे को तो ऐसा था कि मैं गांधीनगर से दिल्ली तक पहुंचूंगी तो मेरे विस्तारों की ना समाजों की बहुत सारी समस्या है कि आज इलाकों के अंदर जब बार बार मेरे को कहना पड़ता है कि सुएज फार्म डाल दिया है। जब ये पब्लिक जब बसी तब वो लोगों को पता नहीं था कि सरकारी जगह है, प्राइवेट जगह है, खेडूत की जगह है कि किसकी जगह है। वो बेचारा उनका परिवार को संभालने के लिए जो जगह पे आए तो लोगों ने बसाया, घर बसाया, पर उनको वो पता नहीं थी कि सुएज फार्म की जगह है कि जो भी जगह है। आज वो बस्ती बसी गई है तो आज सरकार को पानी देना चाहिए, वो भी लड़ाई है। फिर आगे जैसे लोकसभा है तो मुद्दे भी बड़े होंगे, तो जैसे पानी का है, रोड रास्ते का है, कि बाहर के जो जितना भी मेरा क्षेत्रफल आता है वो लोगों की जो जो समस्या है वो सब। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ नहीं पहुँची, उनके कभी प्रश्न आए तो अभी मैं उसके लिए भी आवाज़ उठाऊंगी। पर जो विस्तारों के अंदर जैसे आया कि कॉलेज नहीं होनी, कॉलेज नहीं है, आज इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, जो जो चीज़ होनी चाहिए, तो आज मैं लोकसभा में जाऊँ न वहाँ पे जीत के आई तो मैं ये सब मुद्दे उठाऊंगी मेरे विस्तारों के लिए। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आपके इलाके को अक्सर मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, जुहापुरा जो है, और जब आप यहाँ पर आए सुविधाओं का अभाव रहता है तो ऐसा लगता भी है कि कहीं ना कहीं सरकार इन तमाम चीज़ों को जानने के बाद भी विकास ना हो इसकी अनदेखी कर रही है। जबकि अभी कुछ दिन पहले अमित शाह आए, उन्होंने एक रैली किया और एक बड़ी बात की, अमालिया जमालिया जो भी आएगा उनको घर में घुस के मारेंगे। तो क्या लगता है मुद्दों से भटकाना चाहते हैं उसे? देखो, आज ये मिनी पाकिस्तान नहीं है, ये मेरा भारत देश है। पाकिस्तान की तो गणना हम करते नहीं, हम पक्के भारतीय हैं। हमको हमारे भारत पे बहुत नाज है। हम कोई पाकिस्तान का यानी पाकिस्तान से हम नहीं आए, हम खुद भारतीय है। हम भारत छोड़ के पाकिस्तान नहीं गए। तो ये जुहापुरा है, ये मुस्लिम इलाका है,
वो पाकिस्तान नहीं है, ये भारत का एक मोहल्ला है, एक भारत का गांव है। इधर दर एक धर्म समुदाय के लोग रहते हैं। तो हमको हमारे भारत देश से बहुत बड़ा नाज है, हमको गर्व है कि हम भारतीय है। रही बात कि जो जुमलेबाजी की बात कर रहे हैं कि भाई हिमालय जमालिया जो भी है, कोई हिमालय जमालिया नहीं है, हम पक्के भारतीय हैं। हमको हमारी भारत देश से बहुत सारा प्यार है। जब से भारत देश आज़ाद हुआ, क्यों हमारे मुसलमान, भारतीय मुसलमान इधर से पाकिस्तान नहीं गए? हमको इतना नाज था कि हमारी धरती हमारी भारत है। हमारे जो वड़वे हैं, जो हमारे बाप दादा है, जो हमारी पीढ़ियाँ जो चली है, वो सब इधर के रहने वाले हैं, इधर ही रहेंगे। तो हम पक्के भारतीय हैं। ये भारत छोड़ के हमारी जान चली जाएगी, पर हम हमारा भारत देश छोड़ के नहीं जाएंगे। बीते दिनों अमित शाह जब नामांकन दाखिल करने आए तो पूरे 7 विधानसभा क्षेत्रों में वोट शो किया, लेकिन जुहापुरा में आने से या सरखेज में जाने से उन्होंने इनकार कर दिया, वो यहाँ नहीं आए। जबकि देखा जाता है उम्मीदवार जब तक रहता है तो वो एक पार्टी का होता है, लेकिन जब वो केंद्रीय गृह मंत्री बन जाते हैं और देश का इतना अच्छा, इतना अहम पद संभाल रहे हैं और वो इस तरीके से मुस्लिमों की अनदेखी करते हैं, तो कितना दर्दनाक है। वो मेरे विस्तार के धारासभ्य भी रह चुके हैं। जब मैं पंचायत की मेंबर थी तो अमित भाई साहब धारासभ्य भी थे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, दरेक क्षेत्र उनके लिए तो सर्व है, क्योंकि भारत देश के गृह मंत्री भी न अभी इलेक्शन लड़ते हैं, तो उनके लिए तो सब एरिया समान होना चाहिए, उनको आना चाहिए। नहीं आए, दुख पहुँचा। हाँ, दुख पहुँचा कि आज वो भले ये लड़ रहे थे, और भारत देश के गृह मंत्रालय में तो थे ना, वो इधर के धारासभ्य रह चुके थे, तो उनको आना चाहिए। आते तो अच्छा लगता है प्रजा को भी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, खासतौर से उनका वोट काटने के लिए और कांग्रेस के उम्मीदवार को हराने के लिए खड़े हो रहे हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है उसका हाथ है। तो इन आरोपों को कैसे आते हैं? देखो भाई, ये सब बातें तो मेरे को बहुत दुख होता है कि आज तुम बोलते हो कि कांग्रेस हराने, तो कांग्रेस तो कब से हार रही है। कांग्रेस ऐसे कैसे काम वो कर रही है अभी का कि तुम्हारे अंदर से सब पब्लिक बाहर निकल रही है। देखो, विकास की गाथा में जो भी पक्ष विकास कर रहा है और उसको मैं सहमति देती हूँ कि जो विकास हुआ नहीं हुआ ऐसा नहीं है, पर जो विकास हमारे विस्तार में भी होना चाहिए वो जरूरी है। आज हम भी बोलते हैं कि हमारे विस्तार के अंदर कॉलेज नहीं है, हमारे बच्चे बाहर की स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, हमारे कॉलेज के लिए बसों में बैठना पड़ता है, शटल रिक्शा में बैठना पड़ता है, व्हीकल लेने जाना पड़ता है, ट्रैफिक की समस्या बहुत है, बराबर टाइम से मेरे बच्चे कॉलेज में नहीं जा पाते। इतना बड़ा इलाका है, इतना बड़ा इलाका के अंदर एक कॉलेज होना भी जरूरी है, बहुत बड़ी हॉस्पिटल होना जरूरी है, आज बड़ी स्कूल होना जरूरी है, जिम्नेशियम बड़ा होना जरूरी है। तो आज इसीलिए मेरे को जाना है कि मैं लोकसभा लड़ूँ गांधीनगर से दिल्ली पहुँचूँ तो मेरे विस्तार की समस्या हल कर सकूँ। ये सब जरूरी है, नहीं ये सब लाना भी जरूरी है, तो इसीलिए मैं लड़ने के लिए मैदान पे उतरेगी। सुहाना बहन, आखिर में वोटरों से क्या अपील करेंगे आप? मैं वोटरों से वही अपील करूँगी कि जो काम करता है उसको लाओ, खाली आके थप्पा ना रम के जाते ऐसे लोगों को तुम देखो। मैं ऐसा नहीं कहती कि तुम मुझे ही वोट दो, लोकशाही देश है, तुम्हारा जिसको भी वोट देना है दे सकते हो, पर इंसान को पहचानो कि कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है। वोट लेने के लिए सब आते, पर काम कौन कर रहा है उसको भी तुम देखो। तो ये थी सुहाना बहन मंसूरी, जिनका साफ तौर से कहना था कि गांधीनगर लोकसभा सीट भले ही गुजरात बीजेपी दिग्गजों के लिए वीआईपी सीट हो और सबसे सुरक्षित सीट हो, लेकिन मैं पूरे दमखम के साथ गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हूँ। और उन्होंने ये भी लोगों से अपील की कि ऐसे लोगों को चुन कर लाया जाए जो उनके इलाके का काम कर सके। ख़ासतौर से सुहाना बहन ऐसे इलाके से आती है जहाँ पर मुस्लिमों की अक्सरियत है और इस इलाके में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है, या यूँ कहा जाए कि विकास के नाम पर जैसे बीजेपी नेता कहते रहते हैं कि मुस्लिम इलाके यानी पाकिस्तान, तो इन इलाकों में आपको आकर ऐसा लगेगा कि यकीनन आप पाकिस्तान में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ही किसी तरीके की सुविधा है, ना लोगों की ज़िंदगियाँ आबाद हैं, विकास की तो कहीं नामो निशान ही नहीं दिख रहा है। ऐसे में उम्मीद जता रही हैं कि अगर ये जीत कर आती है तो इन तमाम मुद्दों को दिल्ली में संसद में उठाएंगी और यहाँ के विकास के लिए काम करेंगी।